किर्गिस्तान में फंसे तलबा को वापस लाने के लिए आज मजीद 2 परवाजें बिश्केक जाएंगी। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की पाकिस्तान पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हालात मामूल पर नहीं हैं। 10 से 12,000 तलबा की जान को खतरा है। मिस्ट्री बाशिंदों ने मुकामी अफराद को मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड के बाद फसादात शुरू हो गए। पाकिस्तानी तलबा भी हंगामों की जद में आ गए और मुश्तिल किर्गिज तलबा ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले कर दिए। किर्गिस्तान से परवाज तकरीबन 140 पाकिस्तानी तलबा को लेकर लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट पर तलबा को रिसीव किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तलबा से बिश्केक में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बारे में मालूमात ली और मसाइल पूछे। वज़ीर दाखिला ने कहा दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाएगी। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा कौम के बच्चे हैं। कैपिटल टीवी के थ्रू अपनी आवाज़ आवाम तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि हमें यहां पर स्टूडेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाए ताकि हम अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर सकें। आज से 1-2 दिन पहले इजिप्ट स्टूडेंट्स और यहाँ के किर्गिज़ लोकल पीपल के दरमियान जो है ना कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है, जिसकी वजह से कल हज़ारों की तादाद में जो लोकल पीपल हैं वो सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश जो भी हैं, जो भी उन्हें नज़र आता था उन पर तशद्दुद किया है। हमारी सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी से इतनी अपील है कि हमें कम से कम यहाँ से निकाला जाए, हमारे लिए प्लेन्स का इंतजाम किया जाए और यहाँ से हमारी रहायश गाँव से हमें इवैक्यूएट करके हमें कम से कम एयरपोर्ट तक सिक्योरिटी के साथ लेके जाया जाए। हॉस्टल्स उन्होंने बहुत तबाह बर्बाद कर दिए हैं। हमारे पास यहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। जिसको जहाँ देख रहे हैं वहाँ मार रहे हैं। हम लोगों की बिल्डिंग्स के बाहर हम लोग लाइट्स ऑफ करके कमरों में, घरों में छुप के बैठे हैं। कैपिटल टीवी किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की आवाज बन गया। एक के बाद एक वीडियो मौसूल होने का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी तलबा के मुताबिक वो अपनी जगहों पर फंसे हुए हैं। खाने पीने का माकूल इंतजाम तक नहीं। मुकामी अफराद की जानिब से तशद्दुद के वाक़यात में बहुत नुकसान हो चुका। हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमें बाहिफाजत एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाए। बताया गया है कि किर्गिज पुलिस बैनुल-अक़वामी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त चौकस है। किर्गिज इन्वेस्टिगेशन इस मामले की तहकीकात के लिए शुरू हो चुकी है और हमें ये बताया गया है कि कुछ सस्पेक्ट्स को इस मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बिश्केक में मुकामी शरपसंदों ने गैर मुल्की तलबा पर हमले किए। मुकामी शरपसंदों ने गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल और निजी रिहाइश गाहों पर हमले किए। 6 हॉस्टल्स को निशाना बनाया गया। किर्गिज हुकूमत के मुताबिक हमलों में 14 गैर मुल्की शहरी जख्मी हुए। एक पाकिस्तानी शहरी शाहजेब अस्पताल में जेर इलाज है। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। 4 अफराद पकड़े जा चुके। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर हसन जैगम का वीडियो पैगाम। मुल्तान N148 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। 4,44,231 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 69 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया। हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार तैनात हैं। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शहर में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची भी हमरा थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को कोरंगी का कॉजवे की तामीर से मुतालिक मुकम्मल मंसूबे पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO को मुअत्तल कर दिया। SHO की कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर मुअत्तल किया गया। मार्च 1993 में शायद या उससे पहले हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया, ये मैं पूछना चाहता हूं। वजह क्या थी उसकी वजह?
एक सबसे पहले मैं 1990 से शुरू हो रहा हूँ, अभी तो उससे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, लेकिन जानना चाहता हूँ, मुझे आज तक उसकी वजह समझ नहीं आई। बताया जाए क्या वजह थी 1993 में हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। मुझे आज तक समझ नहीं आई ऐसा क्यों हुआ। मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाकर वज़ीर-ए-आज़म को हाईजैकर बना दिया। बेटे से तनख्वाह न लेने पर वज़ारत उज़्मा छीनकर पाकिस्तान पर तलवार चलाई गई। अगर हमारी हुकूमत जारी रहती तो आज हम दुनिया में ताकत बन चुके होते। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो सरीहन जुल्म, ज्यादती और इंसाफ के परखशे जो उड़ाए गए, आज मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और इत्मीनान का और कल्बी सुकून का कोई मरला नहीं हो सकता कि ये अमानत मैं अपने बड़े भाई कायदे पाकिस्तान, कायदे मुस्लिम लीग की कदमों में दोबारा निछावर करूं। शहबाज शरीफ कहते हैं कायद नून लीग नवाज शरीफ से जुल्म और ज्यादती की गई। कायद नून लीग के मामले पर इंसाफ के परखचे उड़ाए गए। वक्ती तौर पर मजबूरी में मुझे पार्टी कायद की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज मेरे लिए इत्मीनान का दिन है। पार्टी कायद की अमानत नवाज शरीफ के कदमों में निछावर करता हूँ। 100% नहीं मगर बहुत हद तक जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश की गई। जो कुछ हुआ वो सब तारीख का हिस्सा है। बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 मंथ्स की कलील मुद्दत में हमने इसको लॉन्च किया। इंटरनेशनल टेक जायंट्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं आईटी की, उन्होंने अपना पूरा इंटरेस्ट शो किया है नवाज शरीफ आईटी सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए, और उसमें से तकरीबन 10 कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ कमिट कर चुकी हैं और वो अपने ऑफिसेज यहाँ पर खोल रही हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने आईटी सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीर से खिताब में कहा, नवाज शरीफ ही वो शख्स है जिसने जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। 2.5 माह की कलील मुद्दत में आईटी सिटी मंसूबे का इफ्तिताह किया। नवाज शरीफ ही 3G और 4G लाए थे। मंसूबे से तलबा तालिबात को आला तालीम के मौके मिलेंगे। सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौका है। आईटी सिटी 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया।